ठीक है, इनका आरोप है। अब आप अपने आरोप टाल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कॉपरेट करिए। मैं जाऊंगा। अरे मरोगे नहीं, डॉक्टर है। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सब नौटंकी छोड़ो। भाई साहब मैं नौकरी चले आवे भाई साहब मेरा भाई हाथ डाल के दो। आराम से। गुप्ता जी गजब के गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कभी हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं, माफ कर दो, छोड़ दो, मर जाऊंगा। अरे जब यही सब करना था तो रिश्वत लेने के पहले सोचना था ना। बल्कि ये वीडियो तो सबक है उन तमाम अधिकारियों के लिए, लोगों के लिए जो रिश्वत तो बड़े रौब से मांगते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो यूं गिड़गिड़ाना पड़ता है। वैसे इस पूरे वीडियो में वो भी देखने को मिलेगा कि जो रंगे हाथों पकड़े जाना किसे कहते हैं, किस तरीके से नोट लेते हैं तो हाथ में रंग लग जाते हैं रिश्वतखोर अधिकारी के, और फिर वो जब पानी में डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। हालांकि पीके गुप्ता साहब जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि हाथ की मुट्ठी न खुले, किस तरह के जतन किए कि धरे न जाए, लेकिन किस तरीके से लोकायुक्त के लपेटे में आए। पूरा विस्तार से वीडियो बिल्कुल एक एक फ्रेम दर फ्रेम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। गुजारिश है, बहुत अलग बहुत दमदारी की खबरें हम आपको दिखाते हैं, इसलिए द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर भी हमें जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मामला क्या है? मामला दरअसल एक इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर है ग्वालियर में, महेंद्र सिंह बैस। उन्होंने कहीं एक कलेक्ट्रेट में इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम किया था, बदले में बिल जनरेट हुआ। वो बिल को पास करने के लिए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीके गुप्ता साहब ने रिश्वत की मांग की। 75,000 की रिश्वत की लगभग मांग थी, 70-75,000 की, 15,000 की डिलीवरी थी। परेशान कॉन्ट्रैक्टर महेंद्र सिंह बैस ने अपना ही पैसा था, जो हक का पैसा था, वो निकलाने के लिए रिश्वत मांग रहे थे गुप्ता जी। उससे वो निकला, उनको ठीक नहीं लगा। उन्होंने वही किया जो कायदे से हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए। कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो लोकायुक्त नाम का संगठन है, उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अप्रोच किया लोकायुक्त को। ट्रैप लगाया गया। ग्वालियर में एक जगह पर बुलाते हैं कार्यपालन यंत्री एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीके गुप्ता महेंद्र सिंह बैस को। 15,000 रुपये ले लेते हैं रिश्वत के। फिर तमाशा देखो, जैसे ही पकड़ते हैं, लेते हैं, वैसे ही लोकायुक्त का पूरा दल आता है और इंजीनियर गुप्ता साहब को दबोच लेता है। फिर जरा देखिए किस तरह से गिड़गिड़ाने का ये नाटक नौटंकी शुरू होती है। ठीक है, इनका आरोप है। अब आप अपने आरोप टाल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कॉपरेट करिए। मैं जाऊंगा। अरे मरोगे नहीं, डॉक्टर है। चलो खड़े हो जाओ। ये सब नौटंकी छोड़ो, ये सब फालतू नौटंकी मत करो। आपको जो कहना है सब कहना। भाई साहब मैं नौकरी चले आवे भाई साहब मेरा मैंने ऐसा काम नहीं किया। मेरे को मालूम था ये मैं झूठ बोल रहा हूं। कोई बात आप शांत रहेंगे, आप रिलैक्स करेंगे। नहीं भाग नहीं, हमारा जो काम है आपको करना। मेरे को क्या मालूम था जो पंकज और पैसा है साहब, किसी को मालूम नहीं। 1.5 साल से पैसा है पंकज है। हाँ बीबी रखे हुए जेवर, उसके बाद ठेका ही करते हैं। अरे भाई आप कुछ नहीं बोले बीच में। तुम कौन हो? बंद कर लो यार। वही तो वो बंद कर लो। मैं भाई साहब आप बनाओ, आप बनाओ। मेरे सामने से बना, सामने। अभी यहाँ कुछ चुप रहो। नहीं भाई साहब मैंने ऐसा देखा आपने किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं, नाट मर जाऊंगा। अरे गुप्ता जी वो समझा रहे हैं लोकायुक्त वाले, भाई डॉक्टर साहब है, कुछ नहीं होना है आपको। और उन्हें तो आदत होती है क्योंकि वो देख चुके होते हैं कि ये तो वीडियो बन गया, वरना ज्यादातर मामलों में जो धराते हैं ना वैसे ही करते हैं। लेकिन इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हाथ क्यों पकड़ के रखे हैं, मुट्ठी क्यों बंद कर रखी है। हाथ इसलिए पकड़ के रखे हैं क्योंकि प्रक्रिया होती है रंगे हाथों पकड़े जाना। जब ये नोट लेते हैं ना
नोट रिश्वत के नोट के पहले लोकायुक्त पुलिस एक खास तरह का केमिकल लगाती है और जब वो नोट तो जेब में रख लेते हैं लेकिन केमिकल हाथ में रह जाता है और इस बात का सबूत कि आपने पैसे लिए वो हाथ को जब पानी में डाला जाता है तो वो कलर चेंज हो जाता है। आइए ये प्रक्रिया देखिए। इनके हाथ दो शीशे रख भाई साहब मैंने ये बहुत है। आप हाथ मत धोना, हाथ मत धोना, करनी पड़ेगी, आप शांति रखो। कार्रवाई होगी। नहीं भाई साहब हम थोड़ा पानी डालो। अरे पानी डालो तुम। नहीं भाई साहब मैं मर जाऊं। सुनो कर रहे हैं आप लोग। नहीं बहुत हाथ डाल के धो यार। आराम से आराम से धोते रहो जाओ आराम से यार, जल्दी। ठीक है कोई बात नहीं, देखो मैडम नहीं भाई साहब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा क्या है? नहीं भाई साहब मैंने इतने अरे जान पड़ताल ही तो है यार। अरे मैं तुम नहीं बताओ क्या ऐसा कुछ होती नहीं भाई साहब मैं नहीं भाई साहब मैं बच्चे यार भाई साहब मेरे भाई साहब बच्चे खाने ले जाता मुझे क्यों बार परेशान हो गया अपना काम ये वाला भाई साहब मैंने अब मेरे बात कर दो महिला है निकालो कोई दिक्कत नहीं है। कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट तो करो यार। दिए हैं वो कौन से? एक मिनट, आप बाकी वापस करो। स्टेटमेंट मिलान कर लेना। जी मैडम नोटों के नंबर बाकी इनको डाल दो, फिलहाल डाल दो इनकी। अरे भाई साहब मुझे लारो को मेरे को दो। आप इन नोटों के नंबर मिला लो। आराम से अंदर आ जाओ। अरे तो अंदर मुझे क्या मालूम था जैसे करते आ जाओ अंदर आ जाओ। लाख जतन करे लेकिन गुप्ता जी आखिरकार धरे गए। लोकायुक्त के इस तरीके से लपेटे में आए, अब सलाखों के पीछे हैं। दरअसल इस पूरे मसले में महेंद्र सिंह बैस नाम के व्यक्ति जो कि इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने भिंड कलेक्ट्रेट में इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम किया था। उसके एवज में, बिल पास करने के एवज में कार्यपालन यंत्री PWD के P.K. गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। 75,000 से मांग शुरू होती है और उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो तो आपने देखा। शिकायतकर्ता और लोकायुक्त पुलिस का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं ठेकेदारी करता हूँ। तो अभी हमने भिंड में काम किया था कलेक्टर साहब के बंगले पे, तो वहाँ मेरा रनिंग बिल था 2,72,000। तो इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि तुम्हारा बिल मैं निकाल रहा हूँ, आप मुझे अमाउंट दे दो। मैंने कहा बताओ, आदेश करो, क्या करना है मुझे। बोले 75,000 रुपये लगेंगे। साहब 75 तो बहुत ज़्यादा है, 75 तो बहुत ज़्यादा है, कुछ गुंजाइश देख लो आप लोग। बोले नहीं आपको बिल चाहिए नहीं है। मैंने साहब बिल तो किसको पैसे की जरूरत नहीं होती, त्योहार का टाइम है, मुझे लेबर को भी देना है। ये बोले आप पैसे जमा कराइए। तो मैंने कहा कितने करा दूँ? बोले 75,000 रुपये। मैंने मेरे पे अभी नहीं है, कम है। तो परसों 2-3 दिन पहले मैंने इनको 55,000 रुपये भेज दिए थे। इनके घर भिजवाए थे बेटे के हाथ से 55,000 रुपये। फिर उनका फोन आया परसों मेरे पास पैसा देने के एक दिन बाद, बोले पैसे कम है, आप पैसे और भेजिए। मैंने कहा मेरी बच्ची बीमार है अभी घर पे, मैं 1-8 दिन में दे दूंगा। तो ये जिद कर गए नहीं साहब पैसे अभी चाहिए। तो ये कल पैसा मांगने आए, तो मैंने लोक आयुक्त में इनकी शिकायत की थी। मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और ये मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं। तो लोक आयुक्त ने मुझे मेरी मदद की। कल इनकी रिकॉर्डिंग हुई यहीं पर मेले में ही, और आज ये फिर पैसा लेने आए। ये ट्रेस कितने की डिमांड की थी? 75 की थी, 70 में डील फाइनल हुई। 70 में डील फाइनल की थी। अभी कितने दे चुके थे आप? अभी मैं 55 एक और 15 आज दिए। आज देने वाले थे? जी हाँ, 70,000 रुपये इनके किस पास। बात की मांग रहे थे? किस काम की आपको बिल पास करने के लिए। किस बात का पैसा था? वो ठेकेदारी का, मैंने वहाँ लाइट फिटिंग का काम किया ना भिंड में। अच्छा, भिंड में। जी हाँ। क्या नाम था, क्या अधिकारी कुछ पोस्ट पे ही? P.K. गुप्ता है, A&M में ई की पोस्ट पर आए हैं। जी हाँ, PWD में। जी हाँ। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह बैस। जी।
एक श्री महेंद्र सिंह बैस विद्युत एक क्लास ठेकेदार हैं ग्वालियर के। वो उन्होंने कलेक्टर भिंड के बंगले में कोई विद्युत का काम किया था, जिसका करीब 3 लाख रुपए का बिल ये उनका पेंडिंग था। उस बिल को पास करने के संबंध में ये कार्यपालन यंत्री हैं श्री पी.के. गुप्ता जी, डिवीजन ग्वालियर में E&M जो शाखा है PWD की, उनके द्वारा 70,000 रुपये की मांग की गई थी। फरियादी के द्वारा ऐसा बताया गया कि उसने 55,000 रुपये 5 दिन पहले दे दिए हैं, 15,000 रुपये और मांगे गए। इस शिकायत की हमारे द्वारा पुष्टि की गई और प्रथमतः ये सही समझ में आई, तो आज 15,000 रुपये की रिश्वत लेके फरियादी के साथ ट्रैप आयोजित किया। उसमें 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए श्री पी.के. गुप्ता जी को पकड़ा गया है मेला ग्राउंड में, जो इलेक्ट्रिक कैंप है उसके सामने। क्या अभी तबीयत खराब हुई है कुछ? हाँ, कुछ घबराहट BP के पेशेंट हैं, तो एहतियातन हमने डॉक्टर को बुलवाया, उनका MLC भी करवाया, दवा भी दी है। BP कुछ थोड़ा सा सामान्य से ज़्यादा है। स्ट्रेस हो गया जी, स्ट्रेस हो गया मामला ट्रैप हो चुका है, लेकिन लिखा पढ़ी अभी हम लोग कर रहे हैं। देखा साहब, रिश्वत मांगने का अंजाम और अंजाम के बाद का घटनाक्रम किस तरह गिड़गिड़ाना पड़ता आपके सामने है। आपसे गुजारिश है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा, खास तौर पे अधिकारियों तक, ताकि कम से कम उन्हें सबक लगे कि रिश्वत तो रौब से मांगी जाती है, लेकिन जब धराते हैं तो फिर ऐसे यानी लोकायुक्त के लपेटे में आते हैं तो ऐसे लेने के देने पड़ जाते हैं। तमाम खबरों के लिए दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें।